सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल में कि हमारा ये सीरीज़ चल रहा है लव मैरिज का सीरीज़, तो उसी का ये आगे का पार्ट है। ठीक है, तो आप लोगों ने तो देख ही लिया है पिछला पार्ट। अगर जो नहीं देखा तो प्लीज़ जा करके उसको ज़रूर एक बार विजिट कीजिए। उसका लिंक हम एक प्लेलिस्ट ही बना दिए जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो प्लीज़ आप जा करके हमारे वो भी सीरीज़ देख सकते हैं। और जितने भी कपल्स भागना चाह रहे हैं या फिर भागने की प्लानिंग कर रहे हैं, पहले हमारे लव स्टोरी को जान लीजिए, देख लीजिए, अच्छे से सब कुछ कितना पहचान लीजिए प्रॉब्लम हो सकता कितनी है प्रॉब्लम्स कपल का को। सामना आप लोगों को करना पड़ सकता है। तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को देखकर आप लोग सावधानी से रहिए, सावधानी से वो स्टेप उठाइएगा। तो प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो में ऐसे ही बने रहो। तो चलिए बताना शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने कल देख ही लिया था कल की वीडियो में कि हमने ये बताया था पिछले वीडियो में कि हमको पुलिस थाना लेके चला गया था। हाँ थाना पूछताछ हुआ, जो कि सीनियर हाँ आए थे। हाँ तो इसे फिर इससे ऐसा क्या पूछ लिए और ये ऐसा इसने ऐसा क्या बता दिया जो इस चीज़ के इनके बातों को उसने माइंड में फिट कर लिया कि हाँ ये बात में लड़का पकड़ा गया है। यही से अब राहुल आपको बताने वाला है। हाँ, तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया, भूख भूख लग गया था तो खाना वाना सब हो गया। फिर धीरे धीरे करते करते भाई बज गया, टाइम बज गया 3। तो 3 बज गया तो आए थे सर जो सीनियर थे वो आए थे, ऐसा नहीं है। तो वो उतना तो पूछताछ किए नहीं, उनका एक गार्ड आया, मतलब वही जो मेरे को उठा करके ले गए वो पुलिस। फिर आए वो भी पूछे कि पहले तो पूछा कि तुमने ये बताओ लड़की गई तो गई कहाँ है। तो बोले सर मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता है कि लड़की कहाँ गई है। फिर बोला सच सच बताओ बेटा, वरना ज़िंदगी तुम्हारी बर्बाद हो जाएगी, बहुत ही गलत लफड़ा में तुम फंस चुके हो, अब तुम्हारा छूटना नामुमकिन हो जाएगा, उम्र कैद तक हो जाएगी, भाई ज़िंदगी भर जेल में सड़ने वाले हो बेटा। इसलिए मतलब बहुत सारे ऐसे एकदम डरा दिया एकदम कि ये बिल्कुल डर गया था। भाई कोई भी इंसान डर जाएगा, तगड़ा में डर गया था। मोमेंट भी था वहाँ पे, क्रिएट हो चुका था हर चीज। हाँ भाई, सोच रहे हो रख बंद करके इसी रख लिया, कुछ पूछा ताछी नहीं हो रहा। तो बोल रहा है देखो जो भी है सही से बताओ तो, या फिर तुम्हारे दोस्त के साथ भागिए, मतलब दोस्त के साथ भगवा दिए हो, बाद में तुम जाओगे, ऐसा कुछ प्लानिंग है। क्योंकि भाई वो पुलिस है, हर एक बात को जानता है। ठीक है, हम लोगों से ज़्यादा उसका दिमाग है। हमारे जैसे जैसे तो हज़ारों मैटर उसके पास आते जाते रहते हैं, तो उसका अनुभव तो हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा। तो वही पूछ रहे थे कि क्या तुम्हारे कोई दोस्त है जिनके साथ भागी है, या फिर कहीं तुम उसे छिपा दिए हो जो कि कुछ दिन के बाद जा कर के उससे मिलने वाले हो, ऐसा वैसा कुछ बात है तो बताओ क्या आखिर बात क्या है, मतलब मैटर क्या आखिरकार जिसकी वजह से मतलब तुम बताना नहीं चाह रहे हो, या फिर तुम ही कहीं छिपाए हो या मार दिए हो लड़की को। मुझे तो लग रहा है तुमने जान मार दिया उसका। बेटा अब तुम फंस गए हो, किसी का तुमने मर्डर किया। बोले नहीं सर, हम क्यों जान मार देंगे सर, हम क्यों किसी का जान ले सकते हैं, बिल्कुल गलत बात है सर, बिल्कुल भी ऐसा मैंने नहीं किया है। ऐसे ऐसे मैं बोल रहा था, पर भाई वो लोग बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थे। मेरे को बिल्कुल जो बोलता है ना एक्सेस डरा रखा था भाई। ये डरना स्वाभाविक है भाई, हर कोई डर जाएगा ऐसे कंडीशन में। मैं कोई एक बच्चा यार, मतलब समझ सकते हो एक स्टूडेंट हूँ, कितना दिमाग दौड़ेगा प्लानिंग के लिए, क्या समझे। तो ऐसा ही हो रहा था, बहुत ज़्यादा वो सब पूछ रहे थे कि बताओ यार क्या क्या बात है, कैसे क्या हुआ, या किसी और के साथ वो बात करती थी, किसी और से प्यार करती थी क्या, उसके साथ भाग गई क्या। बहुत प्रकार के पुलिस जानते ही हो कैसे कैसे सवाल पूछती है, मतलब पूछ पूछ करके मेरे को डरा दिया एकदम, बहुत ज़्यादा डरा दिया, बहुत ज़्यादा मैं डर गया। अब लगा कि भाई अब तो फंस गया हूँ बड़ा ही गलत लफड़ा में। फिर करते करते मैंने मम्मी को बुलाया, मम्मी को बोला कि फिर उसको मम्मी को मैंने सब कहानी बताया कि हाँ निशा के बारे में हम जानते हैं, जो दिल्ली गई हुई है, जो हमको पता है उसके बारे में। अपनी मम्मी को हम बता दिए। तो मतलब ये बहुत ज्यादा ये अंदर से ना डर चुका था। अभी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सच्चाई बोलूं क्या ना बोलूं, या फिर अब मुझे किसे बताना सही रहेगा। तो इसने अपनी मम्मी को बताना सही समझा, क्योंकि मैं मम्मी को अपना सबसे ज्यादा मानता था। अपने पास बुलाया और मेरे बारे में और अपने बारे में सारी कहानी, सारी सच्चाई पहले अपनी मम्मी को बताना ये सही समझा था। हाँ, मेरी मम्मी को बताया ऐसा ऐसा बात है। मम्मी देखी निशा का फोन है तो जोगरा बोल दे कि अपन घरे फ़ोन करके बोल दे कि राहुल के कोई गलती नहीं है, जे गलती है निशा का ही है, मतलब वो अपना मरीज गई, इसमें राहुल का कोई गलती नहीं। मम्मी जो बता दो फोन करके। ये बोलना ये चाह रहा है कि मम्मी मुझे, या फिर मैं जब कॉल करूं तो मम्मी पिक करे कॉल, तो वो मुझे बोले कि तुम राहुल के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, ये इन्फॉर्मेशन दे दे निशा को पास कि राहुल ये थाने में है, उसे अरेस्ट कर लिया गया है, उसे छोड़ नहीं रहा है, उसे बहुत ज़्यादा पूछताछ किया जा रहा है। आप ये इन्फॉर्मेशन निशा तक पहुंचा दो ताकि वो अपने घर पे फ़ोन करके अपने पापा को ये बता सके कि वो अपनी मर्जी से गई है, किसी के दबाव में ना गई है, ना ही किसी के साथ गई है। हाँ, इसी के लिए मैंने बोला था। तो फिर निशा का आया फ़ोन, निशा को मम्मी ने बोला कि ऐसा ऐसा बात है। सुरभि और मम्मी, मतलब मेरी बहन और मेरी मम्मी बोली तो निशा भी डर गई, ये तो बहुत ज़्यादा गलत हो गया। फिर निशा फटाक से अपना घर की फ़ोन की, पापा राहुल का कोई भी गलती नहीं है, ऐसा वैसा, मतलब शायद वो बोली। जब इसकी मम्मी का कॉल आया था
तो मैंने बात किया, तो फिर वो मुझसे मतलब बहुत ज़्यादा वो मतलब रो रही थी। फिर मुझे बोलने लगे कि बेटा जो आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आप बताइए, आप अपनी मर्ज़ी से गए थे कि आपको कोई भगाया इस टाइप से। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, मुझे कोई भगाया नहीं है और ना ही इसके पीछे किसी का भी हाथ है। मैं अपनी ही मर्ज़ी से गई हूँ, क्योंकि मैं इसलिए। और फिर पूछी कि अपनी मर्ज़ी से आप क्यों गए, क्या दिक्कत हो गया आपके घर पे जो आप अकेले ऐसे ही चले गए, आप बिना घर में बताए, हाँ, माँ मम्मी बाप भी को बताए सोची हुए। पूछ लेते हैं। मम्मी इसलिए मुझसे पूछ रही थी, तो मैंने उनको बताया कि मेरे घर में बहनों में लड़ाई हुआ, बहुत ज़्यादा, काफ़ी लड़ाई हद से ज़्यादा गुजर गया था, जहाँ मुझे सम्मान की कमी महसूस होने लगी थी। इसलिए मुझे लगा कि अभी मुझे ये घर छोड़ना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे अपनापन का एहसास वहाँ बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। तो इसीलिए ये भी शायद अपने घर कॉल की थी। खैर उससे पहले पुलिस ने एक और सवाल पूछा था, तब तक पता है पुलिस को भी पता लग चुका था कि निशा जो है दिल्ली में है, क्योंकि वो घर फ़ोन कर दी थी। और पुलिस ने ये भी एक सवाल पूछा था कि तुमने पैसा भी दिया है उसे, पैसा भी दिया है मतलब लड़की को भगाने में। तो यार मैंने बोल दिया हाँ हाँ बिल्कुल सर। नहीं नहीं, इसके पहले एक बात और है। जब मैं दिल्ली पहुंच गई थी ना, जब मैं वहाँ पहुंच गई थी, और जो मेरे साथ में थे, जिनके फ़ोन से मैं कांटेक्ट बार बार लगातार मैं राहुल से कर रही थी, तो वो ना, ऐसा कुछ राहुल ने कहीं मिस्टेक किया था कि वो नंबर मेरे घर वालों को मिल गया था। हाँ, तो उसके थ्रू पता लग गया था वही। अरे मैंने देखो भाई, मैं किसी और के फ़ोन से ही निशा को कांटेक्ट कर रहा था उस दिन से, क्योंकि अपना फ़ोन तो बंद हो गया था मेरा रात में। तो किसी और के फ़ोन से मैंने उस दिन कांटेक्ट किया था, तो वही नंबर मिल गया निशा के घर वालों को कि इससे निशा इसके फ़ोन से निशा का फ़ोन पे बात मेरे हुआ घर है। वालों को वो नंबर एक लड़का है जो कि उसने बहुत छानबीन कर वो नंबर ढूंढ ढांड कर मेरे घर वालों के हाथ दे में दिया उसने रखा कि था निशा नंबर। का यही नंबर है। हाँ। तो लेकिन निशा का तो वो नंबर नहीं था, वो ट्रेन पे जो जा रहे थे तो फिर भैया उसने उनका उस पे नंबर था कॉल अंकल मिलाया का। हाँ, सुबह में। तो उन्हीं से बात हुआ, तो उसके घर वाले हाँ वही फिर बताया वो, ना। हाँ हाँ, जो लड़का ने मेरे घर तक नंबर पहुंचाया, उसी लड़के ने उनको फ़ोन किया, जिनके फ़ोन से मैं राहुल से कांटेक्ट में थी रात में ट्रेन पे। तो फिर फ़ोन आया उनके पास, वो पूछे कि हाँ, जो इस नंबर से बार बार मुझे कॉल आ रहा था, कॉल किया गया था, कोई लड़की निशा नाम की थी। तो वो उन्होंने सोचा, फिर बोला कि हाँ, एक लड़की थी जो मेरे बगल में बैठी हुई थी, जो बार बार लगातार वो किसी से बात कर रही हाँ। थी, और वो अकेले थी। उसको टीटी ने भी उन्होंने उस सारा लड़के को कहानी बता सारी दी। कहानी बताई ट्रेन हाँ। पर कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, वहाँ पे ट्रेन पे क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, कैसे सब लोगों ने उसे हैंडल किया। वो हर बात उस लड़के को बताया, मतलब मेरे घर वालों को बताया उसने सब कुछ। और वो बात फिर पुलिस ने जाना, अब पुलिस जान रहा है, फिर राहुल से पूछताछ हाँ हुआ कि इस राहुल चीज़ को क्या लेकर। बोल रहा है, वही बोल रहा है मेरे सवाल को, तुमने पैसा भी दिया था ना। तो मुझे लगा हाँ, मैंने बोल दिया हाँ जी मैंने पैसा दिया था। मुझे लगा इसको दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि फिर भाई मैं डर गया था कि अब सच नहीं बोलूंगा तो हमारी तो बैंड बज चुकी है, क्योंकि ठीक है। टाइम पे टाइम हाँ, बहुत ज्यादा एकदम पता है बढ़ता जा हाँ रहा था, 5-6 और बज इसे गया ऐसा था। आभास हो रहा था कि अब हम प्रॉब्लम में जाने वाले हैं, हाँ। इसलिए हम सारी सच्चाई बोल ही बता देते। दें। हाँ, आया भी पुलिस, बोला जो हेड था चुपचाप से सारी सच्चाई बोल देना, वरना मार के गोड़ हाथ तोड़ देंगे। भाई डर गया मैं यार, मेरे को मारा पीटा जाएगा, फिल्मों जैसा टॉर्चर किया जाएगा, मैं डर गया। बोले ठीक है सर, मैं तो बता ही रहा हूँ, सुन लीजिए। तो वही पूछा था वो पुलिस की निशा को तुमने पैसा भी दिया था। बोले हाँ हाँ दिए थे, बेचारी को पैसों का नीड था रियलिटी में, वो तो जान ही रहा था क्या। तो मैंने बोला हाँ हाँ मैंने उसे मदद किया था, फ़ोन पे किया था, पर अपने फ़ोन पे से नहीं, किसी और के फ़ोन पे से मैंने करवाया था। तो वो पता लग गया, तो मैंने बोला, तो पता है ये भी हुआ मैटर। फिर धीरे धीरे मैटर बहुत ज़्यादा सीरियस होता गया। शाम हो गया भाई, मतलब तगड़ा एकदम मैटर ने मोड़ और ले राहुल लिया। को लग रहा है कि मैंने सारा सच्चाई बता दिया, पर हाँ फिर भाई, भी तो मुझे भाई छोड़ा क्यों नहीं जा हाँ रहा कोई है। भी बात अब हम छिपा ही नहीं रहे, फिर भी मेरे को नहीं छोड़ा भी जा रहा इसे यार। क्यों नहीं हर एक छोड़ा बात जा हम रहा है? बता रहे हैं, फिर भी नहीं छोड़ा जा रहा है। बोल रहे सर सब कुछ तो बता ही दिया, अब क्या कहें, अब कौन सा बात बताऊं जो कि छुपा हुआ है। हर एक उन बात तो लोगों मैं ने बता इनसे दी। ये कहा कि देखो, तुम्हें तो सारा कुछ पता था, लेकिन इतना देर से हम तुमसे हाँ, पूछ रहे थे, तुम रात नहीं में भी बताया। पूछने के लिए आए थे, सुबह में भी आए थे, तुम उस समय बता सकते थे ना। इसका मतलब तुम और भी कोई सच्चाई है तुम छुपा रखे हो, अभी तक वो नहीं बताए हो। हाँ, जैसे ये सरदाग मैटर में नहीं चल रहा है, पता लग गया अभी रियलिटी क्या है, फिर भी अभी तक उसको सजा नहीं मिला, और उसका जानकारी हाँ, लेना, इसलिए और इसको उसका और जानकारी लंबी लेना, देर तक और उसको पीछे रखा जा रहा हाथ था। कौन है, पीछे कौन मास्टरमाइंड है, कहीं इसी इसने तरह से निशा दिमाग। को किडनैप तो नहीं करा हाँ, ये दिया, वो तो नहीं इसने करा दिया। पैसे दिए हैं किसी को, कहीं उसका मर्डर हाँ। करवा दे। इसलिए उन लोगों को और भी जानना था, जो
वो इसके इसीलिए हाँ, इसको मैं और डर से देर तक पानी रखा था। पानी पानी हो गया यार भाई, बिल्कुल तगड़ा और पानी मैं पानी जो वहां बोलता बैठ है। के मैं वो दिल्ली पहुंच के मैं फिर जब मैं तुमने भी जानी दिल्ली इसके पुलिस से बारे में, कांटेक्ट किया, तो वो सब बताएंगे मैंने, अगला वीडियो में, हाँ, कि मैं है कि जब नहीं। दिल्ली आई तब मैंने क्या क्या किया राहुल को बचाव के लिए। मैंने दिल्ली पुलिस भी गई, मैं बहुत जगह दिल्ली आकर पुलिस थाना गई, यहाँ वहाँ बहुत जगह मैं गई थी दिल्ली में राहुल को छुड़वाने के लिए, जो कि अगला वीडियो में आपको लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि अब जो वीडियो बनाएंगे ना, अब जो बात बताएंगे वो बहुत ज़्यादा डेंजर होने हाँ वाला है, बहुत ज़्यादा मतलब अनोखा होने वाला है ये चीज़ जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि निशा ने ऐसा क्या क्या किया। मैंने बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत जिसको कहता है मैंने बहुत ज़्यादा ताकत लगाया था राहुल को छुड़ाने के लिए। तो नेक्स्ट हाँ वीडियो में आप लोग से बात करेंगे हम उस वीडियो पे। हाँ, तो फिर हुआ शाम हुआ, बहुत ज़्यादा इवनिंग होने लगा, धीरे धीरे मुझे भी डर फिर लगने इसे लगा। लॉकअप में डाल दिया गया था। हाँ, फिर मुझे जो क्या किया कि अब इसको लॉकअप में डालो, ये सच सच नहीं बता रहा है, इसको डालो तो लॉकअप में। भाई मेरे को फिर वो जो लॉकअप होता है जिसमें कैदी वैदी रहते हैं उसमें डाल दिया गया। मैं बिल्कुल अकेला उसमें था, और जो मेरे साथ दो रह रहे थे बगल वाले रूम में जो था, उन दोनों को छोड़ दिया गया, पर मैं ही अकेला था जो कि टिक गया था। मेरे को लॉकअप में डाला गया, और मेरे साथ डर था बहुत ज़्यादा मेरे और साथ। मेरे सारे फैमिली जो कि हाँ थाना पहुंचे हुए थे हाँ, उस टाइम मेरे तक भी। अगेंस्ट बिल्कुल सब कोई एक्शन ले रहे थे कि ऐसा वैसा। शाम तक तो सबको पता लग गया कि निशा जो है दिल्ली में, मैंने बता भी दिया कि इनके यहाँ है निशा, आपकी ये फ्रेंड है या वो है, ऐसे वैसे मैंने सब कुछ बता दिया कि इनके साथ है निशा, जो मेरा कोई गलती नहीं, अंकल जी जो माफ़ कर दीजिए, जो छोड़ दीजिए मुझे। तो मैंने पुलिस को भी बोला, तो पुलिस बोला देखो केस अब वापस लेगा तभी ना कुछ हो सकता है, केस वापस लेगा तभी ना, हमारा काम है आगे बढ़ाना केस को। केस वापस अगर जो ले लेते हैं इसके पापा तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, नहीं लेते हैं वापस तो नहीं छोड़ा जाएगा। इसलिए इसके पापा को बोलो, अपने घर वालों को भेजो। तो मम्मी को मैंने पता है 3-4 बार मैंने मम्मी को भेजा, मम्मी गई 3-4 बार बुलाने मतलब के मेरे लिए। पापा घर जा चुके थे उस टाइम तक। हाँ इसके थाना में सिर्फ इसकी फैमिली ही थी, हाँ, मेरे मेरे फैमिली कोई नहीं थी। हाँ, मेरे इसके फैमिली कोई घर घर वाला चले नहीं। गए थे क्योंकि अच्छा टाइम हो गया था शाम को। फिर मेरी मम्मी को, मौसी को, सबको भेजे दोबारा बोल बोल कब के गए थे जाओ। तुम्हारे मम्मी पापा कब? इवनिंग में ही गए थे। पहले तो एक बार 4 बजे भी लगता है मम्मी को भेजे थे, जब मैं जाना था कि वो केस वापस लेगा तो मैं छूट सकता हूँ, तो मैंने बोला ऐसा भी। पुलिस ने एडवाइस किया था हाँ इनकी फैमिली को कि अगर आपने मतलब छुड़वाना चाहते हैं तो ये केस जो किए हैं वो वापस लेंगे तब ये छूट सकता है, ये मामला यहीं रफा दफा हो सकता है। और अगर वो वापस नहीं लेंगे तो ये मामला बहुत ज़्यादा काफ़ी फिर ज़्यादा आपको केस लड़ना लंबा हो पड़ेगा, जाएगा, लड़का केस जेल लड़ना भी जा पड़ेगा, सकता कोर्ट है। जाना पड़ेगा, बहुत सारे फिर आगे होने वाली थी। हाँ जी, तो ऐसा ही कुछ मैटर हुआ था। तो मतलब फिर मैंने इसकी फैमिली मेरे घर पे गए थे, फिर बहुत क्या हुआ? बार गई, बार बार गई मेरे घर वाले। पहले बार में क्या पता हुआ है था? पहली बार गई मेरी मम्मी तो, तुम्हारे पापा तो नहीं गए, लेकिन तुम्हारे पापा हंस रहे थे मम्मी को देख करके, नहीं गए, बोली जाइए ना आ रहे हैं, जाइए ना आ रहे हैं। और तुम्हारी बहन लोग भी हंस रही थी। पता उस बात को जब मैं जाना बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, बहुत ज़्यादा जो बोलता है वैसा वाला बुरा लगा था कि भाई मतलब बुलाने जा रही ऊपर से हंस रहे हो, मतलब ये ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए थे। अब क्या कहूँगा कि ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार भी तो हो गया अंकल जी, ऐसा कोई बात नहीं है। देखो बुरा लग गया, मेरे को याद आ जाती है भाई, कोई और ने मेरी मार हुई है तो ये तकलीफ़ लेने वाली बात है। सबके लिए हम बुरा नहीं मानूंगा, पर जो मेरा फैमिली पे आएगा फिर भाई बुरा लग जाता है मेरे को, ठीक है। तो ऐसा ही सीन हो गया था। मेरी मम्मी बार बार जाती थी, वो सब हंसते थे। मतलब मम्मी देखो मेरी भाई पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मतलब पढ़ी लिखी सिंपल जो होता है ना, लेकिन हाँ वो एक माँ है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो जैसा आजकल, मतलब क्या बताऊँ, छोड़ो, वो एक माँ जो बोलता है ना वो है। मतलब ऐसा बार बार वो जो कि जाती थी अपने बुलाने बच्चे के के लिए। बिना नहीं रह सकते हाँ, हैं। बार बार जाती थी बुलाने के लिए। मेरा जितना भी था मोहल्ला वाला सब घर चला गया, मेरी मम्मी नहीं गई। और मौसी, मेरी मम्मी और मौसी सब रह गई, वजह सब चल गया घर, मम्मी और मौसी नहीं गई मेरी, दोनों हमको बहुत मानती थी। मतलब मम्मी मौसी थाने पे ही रही थी हाँ एकदम रात थान भर? नहीं, रात भर तो नहीं, पहले भी सुनो तो सही। मतलब तो बार बार जाए बतावे कि बेटा नया आ रहा है, ऐसा ऐसा बात है। तो बोले कोई बात नहीं, अब देखो क्या होता है। तो पुलिसिया बोला कि कल तुमको छोड़ दिया जाएगा, वैसे भी कल सुबह तक तुमको छोड़ दिया जाएगा। अब तो ऐसा वैसा कोई बात रहा नहीं, हम लोग जान चुके हैं आखिर बात क्या है। तो कल तुमको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि लड़की फ़ोन कर रही है घर में, बहुत बार फ़ोन पे फ़ोन कर रही थी कि उसका केस वापस लीजिए, केस वापस लीजिए, ठीक है। फिर ऐसे ही बीतता गया, फिर लगभग बज गया 9 बज गया रात में, अकेले था, बंद था लॉकअप में। तो मम्मी यार को बोला गया कि आप लोग घर चले जाइए। तो मम्मी बोली नहीं नहीं सर, जे रहे दो हमरा, जे हम सो जाएंगे, हमरा बुतर उतर हमको रहने दीजिए। तो बोला देखिए थाना में लेडीज़ को रहना नॉट अलाउड है, इसलिए आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ घर चल जाइए। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगे, तो हम भी बोले मम्मी को ठीक है मम्मी घर चल जाओ। तो मम्मी तो घर चली गई। मतलब
घर में सोएगी क्या यार, घर में मम्मी भी इधर उधर दिन भर तो जान पहचान जहाँ जहाँ लगा रही, सब यही कह रहा है, मतलब विधायक उधायक हर किसी से हमारा भी कांटेक्ट हुआ तो सब यही कह रहा है लड़की का मैटर में कोई कुछ नहीं कर सकता है, जो भी करेगा लड़की के घर वाले या फिर लड़की ही कर सकती है, और इसमें कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता। कोई और मैटर रहता तो हम लोग कुछ कर भी सकते थे, पर ये मैटर ही आपका अलग है, तो इसमें कुछ कोई भी नहीं कर सकते हैं, समझे कि नहीं। तो हर जगह से मम्मी थक हार गई, मम्मी को भी मैंने घर भेज दिया, तो ऐसे ही चलता रहा। फिर देखो रात में मैं कॉल किया किसे 10 बजे रात को, तो वो बताऊंगा अगला वीडियो में, क्योंकि भाई वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, 15 मिनट का हो चुका है, तो ज़्यादा लंबा वीडियो क्या बनाना, वो अगले वीडियो में चर्चा कर देंगे कि रात को मैंने क्या फ़ोन किया, क्या हुआ, कैसे फिर क्या हुआ, सुबह को मैं छूटा या क्या हुआ, सब कुछ आपको अगला वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा धमाका हुआ है भाई, ज़िंदगी मतलब बर्बाद ही होने वाला, जैसे बोलता है ना वैसा ही धमाका हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो इमोशनल था, अच्छा लगा होगा, अगर जो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। जो भाई ये स्टोरी है वही बताएंगे, हर किसी के साथ पता नहीं हुआ होगा पर अधिकांश के साथ यही होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और अगर जो अच्छा लगा वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट दे करके ही जाना भाई। तो मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।